हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक। गाइस, आप में से बहुत लोग ये चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर पे जो डिफॉल्ट लैंग्वेज है इंग्लिश, उसकी जगह आप रीजनल लैंग्वेज यूज कर पाएं। चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो गुजराती हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो रशियन हो या फिर कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज हो। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप किस लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्ट रहते हैं। जैसे मोस्टली लोग इंग्लिश में अगर कंफर्ट नहीं महसूस करते तो वो हिंदी लैंग्वेज का यूज करते हैं। इसी तरीके से जैसे सपोज अगर आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं तो बेसिकली आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि उस लैंग्वेज के टच में रहें। जैसे सपोज अगर आप स्पेनिश सीख रहे हैं तो स्पेनिश लैंग्वेज का यूज अगर आप अपने कंप्यूटर में रखेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा उस लैंग्वेज के टच में रहेंगे और इजी हो जाएगा आपके लिए सीखना। विंडोज 10 के साथ ये बहुत इजी हो गया है कि आप अपने सिस्टम को अपने पर्टिकुलर लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप अपने सिस्टम की जो डिफॉल्ट लैंग्वेज है इंग्लिश, जैसे कि आप अपने माई कंप्यूटर में भी जाते हैं तो आपको सभी ऑप्शन यहाँ पे इंग्लिश में लिख के आ रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप जिस लैंग्वेज में अपना सिस्टम यूज करना चाहते हैं उस लैंग्वेज में नजर आए, तो उसके लिए हम यहाँ पे आपको एक सेटिंग बताएंगे और वो सेटिंग आपको यूज करनी है। सेटिंग्स में जाना है आपको अपने सिस्टम की। ठीक है, विंडो प्लस एक्स दबा के भी सेटिंग्स में जा सकते हैं या फिर आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और इस गियर बटन पे क्लिक करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद टाइम एंड लैंग्वेज आएगा, इस पे क्लिक करेंगे। टाइम एंड लैंग्वेज पे जाने के बाद लैंग्वेज आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए विंडो डिस्प्ले लैंग्वेज यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ऑप्शन। ठीक है, डायरेक्ट और सटीक आपके पास ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ से आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं बशर्ते कि आपके सिस्टम में लैंग्वेज इंस्टॉल होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने दो लैंग्वेज इंस्टॉल कर रखी है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स जो कि बाय डिफॉल्ट मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। दूसरा मैंने एक हिंदी लैंग्वेज भी यहाँ पे इंस्टॉल करी है फॉर डेमो पर्पस। यहाँ पे अगर आप और लैंग्वेज इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जो जो लैंग्वेज आप यहाँ पे इंस्टॉल करते जाएंगे वो यहाँ पे आपको शो होती जाएगी और यहाँ पर ऊपर आपके पास सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे अभी मैंने दो लैंग्वेज यहाँ पे इंस्टॉल कर रखी है तो मेरे पास हिंदी और इंग्लिश दो ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक लैंग्वेज यहाँ पे इंस्टॉल करके कि क्या प्रोसेस होता है लैंग्वेज को इंस्टॉल करने का। तो ऐड अ प्रेफर्ड लैंग्वेज पर आपको जाना है। यहाँ पर आपके पास लैंग्वेज की पूरी लिस्ट आ जाती है। जो जो लैंग्वेज माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट करता है आपके लिए वो सभी लैंग्वेज यहाँ पर आपके पास आ जाती है। ठीक है, और जो भी लैंग्वेज जैसे सपोज आप कोई रीजनल लैंग्वेज भी चाहते हैं तो आप रीजनल लैंग्वेज इंस्टॉल कर पाते हैं, लेकिन आपको नीचे कौन कौन से फीचर्स यहाँ पे मिलते हैं वो भी यहाँ पे आपको शो कर देगा कि आपको डिस्प्ले लैंग्वेज मिल सकती है नहीं मिल सकती उस लैंग्वेज में। टेक्स्ट टू स्पीच आपको मिल सकता है नहीं मिल सकता। स्पीच रिकॉग्निशन, जैसे सपोज अगर मैं हिंदी सिलेक्ट करता हूं तो हिंदी में अगर मेरे को स्पीच रिकॉग्निशन मिलता है तो मैं अपने कंप्यूटर का कोर्टाना यूज करके कंप्यूटर को हिंदी में भी इंस्ट्रक्शंस दे सकता हूं कि भाई ऐसा करो। हैंड राइटिंग आप जो लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली हिंदी में आ जाए। ठीक है, यानी कि जो लैंग्वेज आप यहाँ पे चूज करेंगे और यहाँ पे ये चारों ऑप्शन मिल जाते हैं, फिर इनमें से जो ऑप्शन आपको मिलेगा वो ऑप्शन आप उस लैंग्वेज से यूज कर पाएंगे। अब जैसे सपोज मैं यहाँ पर स्पेनिश सर्च करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एस्पेनॉल के जितने भी स्पेनिश हैं अलग अलग रीजन के वो सभी यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि आप अगर लैंग्वेज सीख रहे हैं तो यहाँ से रीजन वाइज कोई भी एक लैंग्वेज यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, एस्पेनॉल स्पेनिश जो मैक्सिको का है, मैक्सिको वर्जन है, उसमें आपको डिस्प्ले लैंग्वेज भी मिल रहा है, टेक्स्ट टू स्पीच भी मिल रहा है। ठीक है, और स्पीच रिकॉग्निशन भी मिल रहा है और हैंड राइटिंग भी मिल रहा है। चारों ऑप्शन मिल रहे हैं। बाकी में आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, डिस्प्ले लैंग्वेज मिल जाएगा और हैंड राइटिंग मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इंडियन रीजनल लैंग्वेज में जैसे सपोज कोई गुजराती चाहता है तो गुजराती में आपको डिस्प्ले लैंग्वेज मिल जाएगा। ठीक है, स्पीच रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, टेक्स्ट टू स्पीच नहीं मिलेगा, हैंड राइटिंग नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से जैसे सपोज कोई तमिल चाहता है, तमिल लैंग्वेज भी इसमें मिल जाएगी, तमिल इंडिया। तो तमिल में आप देख सकते हैं दो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, डिस्प्ले लैंग्वेज और यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सपोज कोई उर्दू चाहता है तो यहाँ पे उर्दू में भी ऑप्शन है, उर्दू इंडिया, उर्दू पाकिस्तान। तो यहाँ पे डिस्प्ले लैंग्वेज आपकी उर्दू हो जाएगी। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे हिंदी इंस्टॉल करा और हिंदी में हमको तीन ऑप्शन मिल रहे हैं यहाँ पे, डिस्प्ले लैंग्वेज, टेक्स्ट टू स्पीच और हैंड राइटिंग, और हमने यहाँ पे उसको इंस्टॉल कर लिया। तो मैं आपको एक लैंग्वेज यहाँ पे गुजराती इंस्टॉल करके बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमने गुजराती सिलेक्ट किया, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये जो लैंग्वेज है वो सर्च होगी और यहाँ पे इंस्टॉल लैंग्वेज पैक यहाँ पे लिखा आ रहा है। ठीक है, अगर आप इस पे चेक कर देंगे सेट एज माय डिस्प्ले लैंग्वेज तो इंस्टॉल होने के बाद आपके सिस्टम पर वो सेट भी हो जाएगी। उसके लिए आपको अपना सिस्टम एक बार लॉग ऑफ करके लॉग ऑन करना होगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इंस्टॉल करता हूँ आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे
इंस्टॉल होगा। तो यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा, इंटरनेट से आपका सिस्टम कनेक्ट होना चाहिए इस टाइम, और ये लैंग्वेज थोड़ी देर में इंस्टॉल होके यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब ये लैंग्वेज इंस्टॉल हो रही है, वो नेट से कनेक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी इस टाइम कितनी तेज चल रही है, और थोड़ा सा टाइम ये यहाँ से 2 से 5 मिनट का टाइम यहाँ पे लेता है। तब तक मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, मैंने यहाँ पे 2 लैंग्वेज इंस्टॉल कर रखी है, और दोनों के ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ से हिंदी सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हिंदी सिलेक्ट करते ही यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ गया सेटिंग विंडोज डिस्प्ले लैंग्वेज। ठीक है, यस साइन आउट नाउ, नो साइन आउट लेटर। तो ये 2 ऑप्शन आपके पास आ रहा है। अगर आप साइन आउट नाउ करेंगे तो अभी साइन आउट हो जाएगा आपका सिस्टम, वापस से साइन इन करेंगे तो जो हिंदी लैंग्वेज है वो आपके सिस्टम में आ चुकी होगी। तो चलिए मैं आपको साइन आउट करके बताता हूँ। यहाँ पर मैं साइन आउट पे क्लिक करता हूँ तो मैं वापस से यहाँ पे साइन इन कर चुका हूँ यहाँ पे, और मेरे जो सिस्टम की लैंग्वेज है वो हिंदी हो चुकी है। आप देख सकते हैं रिसाइकिल बिन का जो फोल्डर है उसका नाम भी हिंदी में आ रहा है। राइट क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं दृश्य व्यू, यहाँ पे दृश्य हो गया है। बड़े चिन्ह, मध्यम चिन्ह, छोटे चिन्ह, इसे सॉर्ट करें, ताजा करें, यानी कि रिफ्रेश को अब ताजा करें, यहाँ पे आ गया है। ठीक है, और बाकी जो एप्लीकेशन है उनके नाम इसलिए इंग्लिश में आ रहे हैं क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट हमने इंग्लिश लैंग्वेज में हमने उनको इंस्टॉल किया है। नया पे क्लिक करेंगे, नया पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फोल्डर शॉर्टकट आप देख सकते हैं हिंदी में लिख के आ रहे हैं। अगर हम दिस पीसी में जाते हैं, दिस पीसी में जाने के बाद यहाँ पे आप देखिए यह पीसी 3D ऑब्जेक्ट्स, चित्र, डाउनलोड, डेस्कटॉप, दस्तावेज, वीडियोस, स्थानीय डिस्क वगैरह आप देख सकते हैं सब हिंदी में आ रहा है। और अगर आप सपोज कोई नया फोल्डर आप यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो उसका नाम भी आप हिंदी में ही लिखेंगे, अवैध ऐसे। अगर आपको हिंदी की टाइपिंग लैंग्वेज आती है तो आप यहाँ पे वो नाम यहाँ पे लिख सकते हैं जिस तरीके से मैंने लिखा, तो हिंदी में यहाँ पे सेव हो रहा है। ठीक है, तो हिंदी को आपको हिंदी की तरीके से पूरा ऑपरेट करना पड़ेगा। अगर आपको वापस से लैंग्वेज चेंज करनी है तो आप जाएंगे वापस से सेटिंग में, सेटिंग में समय एंड भाषा, समय एंड भाषा में गए और यहाँ पे भाषा में गए, और यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज वापस से चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं गुजराती भी यहाँ पे इंस्टॉल हो गई है, भाषा पैक स्थापित। तो यहाँ पर अब आपके सामने गुजराती भी आ गई, गुजराती में सेलेक्ट करता हूँ। अगर यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है हाँ अभी साइन आउट करें, नहीं बाद में साइन आउट करें, अगर मैं हाँ अभी कर दूंगा तो वापस से साइन आउट होगा, मैं साइन इन करूंगा तो गुजराती डिस्प्ले होगी। तो मैं नहीं कर देता हूँ इसको, और यहाँ से वापस से अपनी इंग्लिश लैंग्वेज हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं लैंग्वेज को। अब जैसे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट मैंने सेलेक्ट कर लिए, तो जब मैं साइन आउट करके साइन इन करूंगा तो वो वापस से इंग्लिश में मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। तो गाइस इस तरीके से आप अपने मनपसंद लैंग्वेज में अपना सिस्टम यूज कर सकते हैं। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।